नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेड ज्ञान चैनल में। दोस्तों, घी आयुर्वेद कहता है कि घी की जो तासीर यानी नेचर है वो ठंडा यानी कोल्ड होती है और घी जो है वो विष नाशक यानी पॉइजन किलिंग भी माना जाता है। दोस्तों, आजकल की खेती में यूरिया, पेस्टिसाइड ऐसी कई सारी जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो खेती को बढ़ाने के लिए यूज किया जाता है। तो घी उनके जो पॉइजनिंग नेचर के जो इफेक्ट है शरीर पे, जैसे कि कैंसर वगैरह हो गया, उसको खत्म कर देती है। इसी के अलावा दोस्तों, घी जो है आप जो लिपस्टिक लगाते हैं और जो केमिकल फेस वॉश यूज करते हैं, उनके केमिकल से जो भी बीमारियां आपको होती हैं उससे भी आपको बचाता है। तो घी एक सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो दोस्तों चलिए अब हम जानते हैं कि घी के क्या क्या बेनिफिट्स हो सकती हैं। तो दोस्तों, आयुर्वेद कहता है कि घी जो है वो ऊर्ध्व जत्रुकत बीमारियां, मतलब वो सारी बीमारियां जो आपके ऊपरी शरीर में आती हैं या फिर जो नेक के ऊपर ऊपर हो, वो आपके गले की बीमारी हो सकती है, दिमाग की बीमारी हो सकती है, आंख की, नाक की, मुख की और कान की, ऐसी या फिर फेशियल स्किन की, ऐसी कोई भी बीमारी हो उसमें घी सबसे बेस्ट काम करता है। दोस्तों, सबसे पहला जो बेस्ट बेनिफिट निकल के आता है कि घी इज द बेस्ट टॉनिक फॉर ब्रेन, यानी घी जो है वो सबसे बेस्ट मेडिसिन दिमाग के लिए, सबसे बेस्ट दवाई दिमाग के लिए मानी जाती है। दोस्तों, घी में जो गाय का घी है वो सबसे, वैसे तो सारे ही घी अच्छे हैं लेकिन गाय का घी जो है वो सबसे अच्छा माना गया है। दोस्तों, घी को लेने से धृति, स्मृति, धी यानी इंटेलिजेंस, इंटेलेक्ट, मेमोरी पावर जो आपकी है उसको बढ़ाती है। मतलब अगर आपको याद करने में कोई भी दिक्कत है, जैसे आप जल्दी चीजें भूल जाते हैं, जो बूढ़े लोगों को नॉर्मली होती है कि वो जल्दी चीजें भूल जाते हैं, अरे मैंने चाबी कहाँ रखी, मैंने फोन यहीं तो रखा था, वो कहाँ गया। तो ये सारी चीजें जो हैं वो घी एकदम सही कर देता है। दोस्तों, इसी के साथ साथ इंटेलिजेंस यानी आपकी जो सोचने की जो शक्ति है उसको भी एकदम बढ़ाता है। और आयुर्वेद कहता है कि घी जो है वो सात्विक इन नेचर होता है। इसका मतलब ये है कि दोस्तों, ये घी अगर आप लेते हैं तो आपके दिमाग में सात्विकता बढ़ती है। मतलब आपके दिमाग में जो बेकार के ख्याल चलते रहते हैं, अरे यार ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, मेरे साथ ये हो जाएगा, तो ये जो नेगेटिव थिंकिंग है उसको पॉजिटिव में बदलता है घी, क्योंकि घी के अंदर सात्विक नेचर है। तो अगर आप लेंगे तो आपके दिमाग में सात्विकता बढ़ेगी। इसी के साथ साथ दोस्तों, दिमाग की कैसी भी बीमारी हो, भले ही वो पैरालिसिस हो सकता है या फिर एपिलेप्सी हो सकती है, घी उसको पूरी तरीके से क्योर करता है। सेकेंड बेनिफिट दोस्तों निकल के आता है कि घी इन फीवर, यानी बुखार में घी लेने से, अच्छा एक मिनट, बुखार में घी लेने से नहीं दोस्तों, एक्चुअली बुखार जिसको भी हो जाता है, अगर बुखार के बाद, जैसे ही बुखार पूरी तरीके से क्योर हो जाता है, अगर किसी के शरीर में बुखार के बाद थकान रहती है, बहुत ही ज्यादा थकान रहती है, वीकनेस रहती है, तो घी उसको पूर्ता करती है, किसकी शक्ति की पूर्ता करती है। मतलब अगर आप घी लेते हैं बुखार के बाद, अगर आपके शरीर में बहुत ज्यादा वीकनेस है, जो कि खासकर कोरोना के टाइम पे हो रहा था दोस्तों, कि जैसे ही एक बंदे को अगर कोरोना हो गया तो उसके बाद में उसका शरीर जो है काफी टाइम से वीक रह रहा था, तो घी आफ्टर फीवर ब्रिंग्स बैक द एनर्जी या इम्यूनिटी टू द बॉडी, द स्टैमिना टू द बॉडी, आपके शरीर में वापस एनर्जी को लाता है गाय का घी स्पेशली, या फिर कोई भी घी आप ले सकते हैं। दोस्तों, थर्ड बेनिफिट निकल के आता है ड्राइनेस ऑफ स्किन। दोस्तों, आपकी जो, जैसे अभी सर्दियों का समय चल रहा है, तो सर्दियों के समय में आपकी पूरी बॉडी में वो जो वाटर कंटेंट है वो निकल जाता है, और इसी के साथ साथ दोस्तों आपकी जो स्किन है वो पूरी ड्राई हो जाती है। तो घी का एप्लीकेशन आपके स्किन पे, फेस पे जो ड्राइनेस है वो पूरी तरीके से मिट जाएंगी। ठंड में, ज्यादातर विंटर सीजन में ठंड में आपके होठ जो हैं वो फट जाते हैं, तो अब वैसलीन, इन जैसे केमिकल पेट्रोलियम जेली यूज करने से बेहतर आप घी अप्लाई कीजिए, तो आपकी ये जो होठों के जो फटने की जो दिक्कत है ये ठीक हो जाएगी, आपके जो होठ है वो हील हो जाएंगे पूरी तरीके से। चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट बेनिफिट निकल के आता है गर्मी दिमाग में। मतलब दोस्तों, अगर किसी को गुस्सा, छोटी छोटी बात पे बहुत जल्दी गुस्सा आ रहा है कि मैं ये कर दूंगा, तो ये जो गुस्सा है, इस गुस्से को शांत करता है घी। अब कैसे करता है वो हम आखिरी में देखेंगे, तो दोस्तों वीडियो में बने रहिएगा, वीडियो को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। दोस्तों, पांचवा बेनिफिट निकल के आता है बच्चों में जो चंचलता है,
वो छोटी छोटी बात में गुस्सा हो जाते हैं, ये फेंक देते हैं, वो फेंक देते हैं, घर की सारी चीजें तोड़ देते हैं। इसी के साथ साथ दोस्तों उनमें जो चंचलता है वो यहाँ से बहुत दौड़ते रहते हैं। तो दोस्तों अगर आप घी उनके ऊपर घी अगर मेडिसिन के तौर पे दे रहे हैं, कैसे देना है मैंने अभी बताया, मैं लास्ट में बताऊंगा, तो ध्यान से वीडियो को देखिएगा। अगर आप उनको घी ऐसा मेडिसिन के तौर पे देते हैं तो कुछ ही समय में आप देखेंगे कि आपके बच्चे एकदम शांत हो गए हैं, उनमें याद करने की जो शक्ति है वो बढ़ गई है, वो चीज़ें याद करने लगे हैं, उनका पढ़ाई में ध्यान लगने लगा है। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं दोस्तों, पढ़ाई के अलावा भी उन बच्चों में कई सारे पैशन होते हैं, जैसे कि क्रिकेट खेलना और फुटबॉल खेलना, चेस खेलना। तो इन चीज़ों में उनका जो दिमाग है वो और अच्छे से काम करने लगेगा, उनमें उनको ध्यान है वो बढ़ता है, काम में जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन पावर वो पूरी तरीके से बढ़ता है। तो दोस्तों अब हम जानते हैं कि घी को कितना, क्यों और कैसे लें। दोस्तों रोटी की बात करें तो रोटी के ऊपर तो अपन जानते हैं कि थोड़ा सा घी लगा के खाओ, लेकिन इसको मेडिसिन के तौर पे कैसे लें। दोस्तों सबसे पहले तो घी को एक नॉर्मल एक कटोरी में गर्म कर दीजिए और इसको एक छोटी सी कांच की बोतल में उसको भर के रखिएगा, और रात को सोने से पहले दो दो बूंद लेफ्ट और राइट नॉस्ट्रल में, या फिर राइट या फिर लेफ्ट नाक में दो दो बूंद घी की डालिएगा। तो आयुर्वेद ये कहता है कि जो नासा है, जो नाक है, वो दिमाग का द्वार है, यानी दरवाजा है, दिमाग में सात्विकता लाता है। तो दोस्तों अगर घी को मेडिसिन के तौर पे यूज करना है तो क्या करना है, घी को गर्म करके एक कांच की शीशी की बोतल में रख लीजिएगा, और उसके बाद में रात को दो दो ड्रॉप्स नाक में डाल के उसको आराम लेके सो जाइएगा। तो आप कुछ ही समय में आप खुद नोटिस करेंगे कि आपके दिमाग में जो सात्विकता है वो सही हो गई है। और दोस्तों जब आप ये करेंगे तो आपको, जैसे कि किसी को नींद इंसोम्निया, जो नींद नहीं आती, नींद नहीं आने की प्रॉब्लम है, और जो दिमाग है वो चलता ही रहता है, स्ट्रेस रहता है, टेंशन रहती है, तो ये सारी चीजें जो है वो एकदम काम डाउन हो जाएंगी। तो घी एक सबसे बेस्ट मेडिसिन है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और अगर आपको कोई भी डाउट, कोई भी क्वेरी हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हैं, हम जल्द से जल्द रिप्लाई करेंगे। और अगर आप चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाइए, ताकि आपके पास पहुंच सके हमारे हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम टू टाइम पर। तब तक के लिए स्टे फिट, स्टे हेल्दी, स्टे ट्यून। नमस्कार।